श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड से आज हम उस अति ही दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जहाँ ब्रह्मा जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के लिए अति ही दुर्लभ और दिव्य स्तुति का वर्णन है। ब्रह्मा जी को जब भगवान श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है तो वे क्षमा भाव से भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और पुत्र के समान अपने पिता से क्षमा की याचना करते हुए भगवान की परम स्तुति करते हैं। यह परम स्तुति कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी बोले, मेघ की सी कांति युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल मीठी वाणी बोलने वाले, परात्पर वंशीधारी मयूर पिच को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। श्री कृष्ण साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर प्रकृति से अतीत श्री हरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कला अवतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमश विश्व की सृष्टि पालन एवं संहार करते हैं। उन्हीं आपने साक्षात श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धराधर पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान प्रधान गोप बालकों के साथ गोप वेश से वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणीय तेजोमय कौस्तुभधारी श्यामवर्ण पीत वस्त्रधारी वंशीधर ब्रजेश राधिकापति निकुंज विहारी परम सुंदर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मेघ से निर्लिप्त आकाश के समान प्राणियों की देह में क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित हैं, जो अधियज्ञ एवं चैत्य स्वरूप हैं, जो माया रहित हैं और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भाव से प्राप्त होते हैं, उन आदि देव श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। सर्वज्ञ जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है। संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षणस्थायी बिजली के समान बदलते हुए ऋतुगणों के समान, जल पर खिंची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री की प्रीति के सामने जगत के सुख मिथ्या है। विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलाद चक्र है। जैसे वृक्ष न चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नेत्रों को वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई से दिखती है। कृष्ण उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृतिजन सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं। निद्रा अवस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उनके लिए यह जगत निरंतर स्वप्नावस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से करोड़ों सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भक्त निर्धुम अग्निशिखा की भांति गुणमुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्रबिंब को अनेकों घड़ों के जल में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एक तत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परम हर्ष भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्म्य के षोडांश का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब त्रिलोकी में उन श्रीहरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं 4 मुखों से देवाधिदेव महादेव जी 5 मुखों से तथा 1000 मुख वाले शेष जी भी अपने सहस्त्र मुखों से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु क्षीरोदक्षाय साक्षात हरि और धर्मसुत नारायण ऋषि उन गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं। आह मुरारे, आपकी महिमा धन्य है।
भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं न मनुष्य ही। सुर असुर तथा 14 मनु भी उस जानने में असमर्थ हैं। ये सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ हैं। गुणों के सागर मुक्तिदाता परात्पर रमापति गुणेश व्रजेश्वर श्रेष्ठ श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तांबुल रग रंजित सुंदर मुख से सुशोभित मधुर भाषी पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल अधरों वाले स्मित हास्युक्त कुंदकली के समान शुभ्र दंत पक्ति से जगमगाते हुए नील अलंकों से आवृत कपोलों वाले मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मनमथ के मन को भी हरने वाला है। मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडलधारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के उस रूप का प्रकाश होता रहे जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोपालकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवा कर प्रणाम करता हूँ। वसंत काली सुंदर कंठ वाले कोकिलादि पक्षियों से युक्त सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत सुधा के समान शीतल धीर पवन की क्रीड़ा से सुशोभित वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। वे सदा भक्तों की रक्षा करें। आपके कान तक फैले हुए विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है। भूतल के समस्त रसिकों को रस का दान करती है तथा कामदेव के बाणों के समान पैनी एवं प्रतिदिन निपुण है। जिनकी नखमणियाँ शरतकालीन चंद्रमा के समान सुक्कर सुरक्त हृदय ग्राहिणी ग्राढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली है तथा स्वर्ग में देव मंडली और भरतखंड में निवास करने वाले जिनका श्री विष्णु एवं श्री हरि नखवाली के रूप में स्तवन करते हैं, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पद पंखों की सर्वदा बजने वाली श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैजन्या ऐसी हैं जिनसे गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती है जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो अथवा जो आपके पद पंखों की परिधि के समान सुशोभित है। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीतांबर जगमगा रहा है। मैं अखिल शिष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण के उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ जिनके कांतिमान कसौटी सदृश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्षस्थल पर लक्ष्मी विलास करती है, जिनके गले में स्वर्णिम एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमरों की ध्वनि से युक्त हीरो के हार है, जो सिंदूर वर्ण की सुंदर उंगलियों से बंसी बजा रहे हैं, जिनकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित है, जिनके दोनों हाथ द्विजों को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम्ब के पुष्पों की सुगंध से सुवासित है, जिनकी मंद गति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं, उन श्रीहरि की मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुला का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल सुखद नव यौवन की कांति से युक्त मनुष्यों के रक्षक तथा मणि कुंडलों एवं सुंदर घुंघराले बालों से सुशोभित है। श्री हरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूँ, जो सुवर्ण तथा मुक्ता एवं वैदुर्मणि से जटित लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलासित हैं, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न है और मयूर पक्ष से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय इंद्र गणेश चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता, उन जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी के इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, जगत के स्वामी, मैं
आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ। अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। व्रजपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक। अतएव ब्रजेश मधुसूदन देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता, दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित है, मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। हे गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेषशायी हो गए। आपके जिस ब्रह्म रूप तेज में योगी प्राण त्याग करते हैं, बाल घातिनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। माधव प्रभु, मेरे ही अपराध से आपने गोवत्स एवं गोप बालों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया। अतएव गोविंद, आप मुझको क्षमा कर दें। पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसा ही आप भी मेरे अपराध की अपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपके भक्त ना होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको कलेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वाले को भूसा मात्र ही प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव में ही निरंतर रत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से आपकी आप में रति होती है, किंतु अहो, श्रीहरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यूँ कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके पदपंकों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण से वे फिर निवेदन करने लगे। मैं गोपकुल में जन्म लेकर आपके पदपंकों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक ना हो। भगवान शंकर आदि हम देवगण ने भी भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, अतः हम धन्य हो गए। श्री कृष्ण, आपके माता पिता एवं गोप गोपियों का तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है जो व्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर सके। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधार, लीला के धाम, रवेतन्या यमुना के विहार करने वाले, क्रीड़ा परायण श्री कृष्णचंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करें। वृष्णिकुल रूप सरोवर के कमल स्वरूप नंद नंदन राधापति, देव देव मदन मोहन व्रजपति, गोकुलपति गोविंद, मुझ माया से मोहित की रक्षा करे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है, उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वे आपके सुखदायक परात्पर गोलोक नाम के लोक को जाता है। श्री नारद जी कहने लगे, लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदंतर श्री हरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन से शीघ्रतापूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी, उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुँचे। गोवत्सों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। हे प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंदा को आगे करके धीरे धीरे व्रज को लौट आए। सफ़ेद चित कबरे, पीले, लाल, घूम्र एवं हरे आदि अनेक रंग और स्वभाव वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंदनंदन की मैं वंदना करता हूँ। राजन,
श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उस गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग बछड़ों को बांधकर अघासुर वध एवं श्री हरि द्वारा हुई आत्मरक्षा के वृत्तांत का वर्णन किया। इस प्रकार से आज की यह परम दिव्य कथा, परम दिव्य स्तुति यही संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। कथा पढ़ते समय अगर कोई त्रुटि हो गई हो या गलती हो तो क्षमा करें। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।